आपका स्वागत है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर दिए गए विवादित बयान पर बीजेपी ने कांग्रेस को घेर लिया है। इस मामले पर अब अधीर रंजन चौधरी ने खुद सफाई दी और राष्ट्रपति से माफी मांगने की बात कही है। साथ ही कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि वह राष्ट्रपति से माफी मांगेंगे, लेकिन किसी और से नहीं। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि जब रिपोर्टर ने टोका तो मैं भीड़ में सुन नहीं पाया, चूक हुई है। 3 बार मैंने राष्ट्रपति कहा और 1 बार राष्ट्रपत्नी निकल गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलकर माफी जरूर मांगूंगा, लेकिन पाखंडियों से नहीं मांगूंगा। मुझसे चूक हुई है, मैं बंगाली हूँ, हिंदी में आदी नहीं हूँ। इस शोर में मैं रिपोर्टर का टोकना समझ नहीं सका। उन्होंने कहा कि मैं बंगाली हूँ, हिंदी भाषी व्यक्ति नहीं हूँ, मेरी जुबान फिसल गई। मैंने कभी देश के सर्वोच्च पद का अपमान करने का इरादा नहीं किया। मैंने 1 बार नहीं बल्कि 100 बार कहा है कि मैंने गलती की है, मैं क्या कर सकता हूँ। कोई भी गलती कर सकता है। मैं एक बंगाली हूँ, मुझे हिंदी की आदत नहीं है, मैं हिंदी में बात ज्यादा नहीं करता। आइए बताते हैं आपको कि आखिर पूरा मामला है क्या। बता दें कि कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति की जगह राष्ट्रपत्नी कहा था, जिसके बाद यह मुद्दा गर्मा गया। बीजेपी ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से माफी मांगने की मांग की है और उन पर उनकी पार्टी के नेता द्वारा इस तरह की टिप्पणी को मंजूरी देने का आरोप लगाया है। इस मामले को लेकर बीजेपी ने संसद के दोनों सदनों में विरोध किया। क्या कहा कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने, बताते हैं आपको। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता सदन अधीर रंजन चौधरी द्वारा अपमानजनक टिप्पणी किए जाने के मामले में सदन में हंगामा हुआ। इन हंगामों के बीच यूपी के 2 लोकसभा क्षेत्रों की सांसद चर्चा में बनी रही। हंगामे के बीच लोकसभा गुरुवार कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष और रायबरेली से सांसद सोनिया गांधी और अमेठी सांसद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के बीच बहस का गवाह बना। दरअसल लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने के बाद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी समेत भारतीय जनता पार्टी के तमाम सांसदों ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और अधीर रंजन चौधरी से माफी की मांग की। इस दौरान स्मृति ईरानी ने कहा कि कांग्रेस राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अपमान कर रही है। केंद्रीय मंत्री ने सदन में मौजूद सोनिया गांधी की ओर संकेत हुए सख्त लहजे में कहा, सोनिया गांधी, आपने द्रौपदी मुर्मू के अपमान को मंजूरी दी। सोनिया जी ने सर्वोच्च संवैधानिक पद पर महिला के अपमान को मंजूरी दी। सूत्रों का दावा है कि यूपी की दोनों सांसदों के बीच लोकसभा सदन में भी बहस हुई। दावा किया गया कि सोनिया गांधी ने स्मृति ईरानी से कथित तौर पर कहा, मुझसे बात ना करो। सूत्रों ने आंखों देखी बताते हुए कहा, कार्यवाही स्थगित होने के बाद सोनिया गांधी रमा देवी के पास गई। सोनिया ने रमा देवी से, आप लोग मेरा नाम क्यों ले रही हैं? सोनिया ने कहा, आप हमारा नाम नहीं ले सकते। सोनिया रमा देवी की बातचीत के बीच में स्मृति ईरानी आई। सख्त और तल्ख था सोनिया गांधी का लहजा। सूत्रों के मुताबिक स्मृति ईरानी ने कहा, आपका नाम किसी दूसरे ने नहीं, मैंने लिए। मेरा कहना है कि आपको खुद माफी मांगना चाहिए। सूत्रों के अनुसार सोनिया गांधी ने स्मृति ईरानी से कहा, डोंट टॉक टू मी। दावा किया गया कि सोनिया गांधी स्मृति से जब बात कर रही थी उस वक्त उनका लहजा बहुत तल्ख और सख्त था। इसके जवाब में स्मृति बोली, मैं क्यों चुप रहूं। इसके बाद सुप्रिया सुले समेत अन्य सांसदों ने बीच बचाव किया और सोनिया गांधी को साथ लेकर गए। इतना ही नहीं, सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले एक प्रेस वार्ता में भी स्मृति ईरानी ने कांग्रेस और सोनिया गांधी पर निशाना साधा था। अमेठी सांसद ने कहा कि कांग्रेस आज भी इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रही कि आदिवासी महिला इस देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद को सुशोभित कर रही है। सोनिया गांधी द्वारा नियुक्त नेता सदन अधीर रंजन चौधरी ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्र की पत्नी के रूप में संबोधित किया। उन्होंने आरोप लगाया कि जब से द्रौपदी मुर्मू का नाम राष्ट्रपति के उम्मीदवार के रूप में घोषित हुआ, तब से ही द्रौपदी मुर्मू कांग्रेस पार्टी की घृणा और उपहार का शिकार बनी। कांग्रेस पार्टी ने कठपुतली भी कहा।
लोकसभा में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि कांग्रेस को संसद में और देश की सड़कों पर भारत के प्रत्येक नागरिक से माफी मांगनी चाहिए। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बीजेपी नेताओं की मांग पर कहा कि अधीर रंजन चौधरी पहले ही माफी मांग चुके हैं। इसी बीच यहाँ पर अगर देखा जाए कि बेशक अधीर रंजन चौधरी कितनी भी माफी मांग ले, लेकिन यहाँ पर जो सोचने वाली बात है वो यही है कि अपने मुंह से निकले शब्द क्या वो वापस ले सकते हैं? जब एक बार उनके मुंह से इस तरीके के शब्दों का निकलना, क्या दोबारा से उन शब्दों को वापस लिया जा सकता है? वो भी एक भरी सभा के बीच में। एक भरी सभा के बीच में एक महिला, दूसरी बात एक संवैधानिक पद पर बैठे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को इस तरीके के शब्दों के साथ उनको पुकारना, ये बेहद ही गलत और चिंताजनक बात है। अब बेशक कांग्रेस भले इस बात को कह दे कि हम इन अपने शब्दों को वापस लेते हैं और माफी मांगते हैं, बेशक वो कितना हाथ जोड़कर माफी मांगे, लेकिन यहाँ पर सरासर एक राष्ट्रपति की, कह सकती हूँ मैं कि एक राष्ट्रपति की तौहीन वाली बात कर दी है। यहाँ पर ये बात सही कही गई है कि जब से द्रौपदी मुर्मू का चेहरा सामने आया है, वो भी एक आदिवासी महिला का एनडीए की तरफ से चेहरा जिस दिन घोषित कर दिया गया था, उसी दिन से ये सारी आलोचनाएं सामने आने लगी थी। सबसे बड़े मुद्दे वाली बात जो है वो ये है कि जिस दिन से द्रौपदी मुर्मू ने शपथ ली 25 तारीख से, उस दिन से लेकर आज तक की तारीख में अभी तक द्रौपदी मुर्मू का कोई ऐसा विवादित बयान नहीं आया, किसी पार्टी पर उन्होंने कटाक्ष नहीं किया। ये होता है एक संवैधानिक पद की गरिमा, उस गरिमा का उल्लंघन उन्होंने कभी नहीं किया। अब यहाँ पर यही देखने वाली बात है कि जब एक महिला ने अपनी गरिमा का उल्लंघन नहीं किया, तो दूसरी तरफ यहाँ इतने बड़े नेता, वो भी एक इतनी बड़ी पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कैसे अपने शब्दों को उथल पुथल कर दिया। अब वो ये कह रहे हैं कि उनको हिंदी भाषा आती नहीं थी। आपको अगर हिंदी भाषा आती नहीं थी तो आप आराम से बैठिएगा, आप अपनी बात को फॉरवर्ड करिएगा, लेकिन इस तरीके के शब्दों का यूज करना आपके लिए बहुत ही शर्मिंदगी वाला महसूस होना चाहिए। इसी बात पर यहाँ कह दूं कि मैं यहाँ पर एक तरफ रायबरेली की सांसद तो एक तरफ अमेठी की सांसद, दोनों सांसद एक दूसरे के सामने खड़ी होकर यहाँ पर बहसबाजी करती नजर आ रही थी। सोनिया गांधी को पहली बार इतने गुस्से में देखा गया था, इतने गुस्से में उनको आज से पहले कभी नहीं देखा गया था। हालांकि सोनिया गांधी की तबीयत खराब है, स्वास्थ्य बेकार है, लेकिन फिर भी यहाँ वो अपने नेता को बचाने के लिए आज स्मृति ईरानी पर बहस कर पड़ी। स्मृति ईरानी की बातों से वो यहाँ झुलस गई थी। देखा गया था कि संसद के अंदर दो महिला आमने सामने यहाँ विवादित बयान देती नजर आ रही हैं, और दूसरी तरफ देखा जाए तो यहाँ सोनिया गांधी बीजेपी की सांसद से भी तल्ख होते हुए नजर आई थी, जो बातें अब सामने आ रही है। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज। धन्यवाद।